शंकर शर्मा साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आज आपकी सुबह से हम लोगों को याद आ रही थी, बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी और ग्लोबल मार्केट्स इसके कारण थे। आप क्लोजली ट्रैक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को, सबसे बड़ी चिंताएं सर क्या नजर आ रही हैं अमेरिका के बाजारों में आपको इस समय? ठीक है साहब, बाजार अगर 50% ऊपर गया है अप्रैल से और मार्च से, तो फिर क्यों नहीं 10% 15% घटना चाहिए। कोई भी शेयर ऊपर जाता है तो वहां से 10% 15% करेक्शन तो एक एक्सपेक्टेड और होना भी चाहिए। इस बार फ्रैंकली कुछ ज्यादा ही चल गया मान। ठीक बात ये है। तो जुलाई में होना चाहिए था, हो रहा सितंबर में, लेकिन होना तो निश्चित था कि कभी ना कभी ठीक ठाक काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन आएगा। और ये फिलहाल हम वहीं पर हैं, एग्जैक्टली वहीं पर बैठे हुए हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है सर कुछ भी? आप कह रहे हैं ये हेल्दी करेक्शन है? नहीं, अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। कोई करेक्शन हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि लोग हायर लेवल ज्यादा खरीदारी करते हैं, मार्च और अप्रैल में कम करते हैं, जून जुलाई अगस्त में ज्यादा करते हैं। इसलिए उनके लॉसेस, अगर बाजार 5% घटे तो उनके लॉसेस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है साहब कि आप नीचे के लेवल पे 100 लगाते हो, ऊपर के लेवल पे 1000 लगाते हो, और जब वो मार्केट 5 जाता है 5% ऊपर से, तो आपका वो सीधा 50 रुपया लेके चला जाता है ऊपर से, और वो अपने लगाए उसको उसी लेवल पे है। सो इन शॉर्ट, मोस्ट पीपल हैव एंटर्ड द मार्केट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस रैली एंड देयरफॉर द पैनिक विल बी मोर फॉर देम। किसी ने अगर अगस्त में अप्रैल में खरीदारी की होगी तो आज भी शेयर वहां से, कई शेयर 2 गुना 4 गुना ऊपर है। तो अगर कोई चीज 100 की चीज 500 हो गई, 500 की चीज 400 हो जा रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपने उस चीज को 500 पे लिया है तब आपको दिक्कत है, नो डाउट। सो मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड था। मैंने कहा भी है इंटरव्यूज में, सीएनबीसी जो आपकी इंग्लिश चैनल है उस पर भी मैंने कहा था हार्डली 10 दिन पहले के स्मॉल कैप जिस तरह चल रहे हैं, आईपीओ मार्केट बिल्कुल जोर से वेग में है। लोगों को आसान लग रहा है कि डीमैट अकाउंट खोल के बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी क्लासिक साइंस होती है साहब, ज्यादा इसमें एनालिसिस की जरूरत नहीं होती कि कभी ना कभी शीघ्र एक टॉप बनेगा, और ये बन गया है फिलहाल के लिए। जी सर, अभी आपको लगता है क्या है, जिस प्रकार से यूएस मार्केट के संकेत हैं, और स्पेशली जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूएस मार्केट जा रहे हैं, जब तक वहां के नए प्रेसिडेंट का चेहरा स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आता, तब तक ये लिक्विडेशन, ये प्रॉफिट बुकिंग, ये पेन जारी रहेगा? आपको लगता है ये पॉसिबली नवंबर मिड तक कंटिन्यू कर सकता है? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसमें 2 अलग। यूएस की चिंता ना करें कृपया करके, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। यूएस, चीन, ये सब अलग, एक अलग लेट से ये दुनिया में नहीं बिलोंग करते हैं, वो मार्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हिंदुस्तान जैसे देश जिनकी मतलब इनकम आय बहुत कम है, वो एक स्ट्रगलिंग नेशन है, वहां पर पॉवर्टी है, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ -26% है। फिर हम इनकी बात करें, अमीरों के साथ तुलना करने का गरीबों का कोई मतलब नहीं बनता है साहब। So let us talk India and India only. If we start comparing to US and US problem, China problem, सर वो बहुत अमीर देश है, तो वो अमीर अपने तकलीफ बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं साहब। गरीबों को प्रॉब्लम होती है। हमने देखा माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम हुई ना सर, जो मालाबार हिल में रह रहे थे, उनको क्या दिक्कत हुआ लॉकडाउन में। सो लेट अस टॉक अबाउट इंडिया एंड इंडिया ओनली. India's problems had nothing to do with US market and US problem. So first of all, be clear about that. Second point, 40,000 सेंसेक्स, 39,000 सेंसेक्स। मैं निफ्टी देखता नहीं, मैं बहुत पुराने स्कूल का हूं तो मुझे तो सेंसेक्स ही समझ में आता है। 38, 39, 40 के पास सेंसेक्स पिछले 3 साल से है, ठीक है। वहीं जाता है, वहीं से घटता है, इंक्लूडिंग लास्ट जुलाई में बजट के पास जब क्रैश हुआ तो 40,000 से सीधा वो क्रैश होकर मैं क्या 32 गया था। फिर सरकार ने वो टैक्स रेट कट्स को लेके आई और वहां से वो रैली करके वापस वो 38-39,000 में पहुंच गया, जो कि जनवरी तक था। और मार्च अप्रैल में वहां से घट के वापस 25-27 हो गया। उसके बाद की रैली में वापस 38-39 के आसपास पहुंच गया। ये थर्ड टाइम है साहब मेरे हिसाब से पिछले 3 साल में जब ये मार्केट 38-39 पे जाके
वहां टिका नहीं और वहां से वो वापस रिवर्स हो गया। ये काफी सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन बोलते हैं अगर आप क्लासिकल चार्टिंग में देखो तो। देयरफॉर इस चीज को अगर आप ध्यान से समझिए तो इसका मतलब ये है कि जो आपके फ्रंट लाइन स्टॉक्स है, जैसे बड़े बैंक्स हुए, बड़े एनबीएफसीज हुए, इस तरह के स्टॉक, एफएमसीजी कंपनियां हुई, उनमें आपको इसके आगे बहुत बड़ा नफा होगा, मुनाफा होगा, मुझे बहुत डाउटफुल लगता है। बिकॉज ये मार्केट थर्ड टाइम इस लेवल पर जाके फेल हो चुका है। ऐसा नहीं 45,000 हो गया, 50,000 हो गया, वहां तक नहीं पहुंच पाया, ये यहीं पर ये इसकी गाड़ी रुक गई। सो इसका मतलब है कि जो हैवी वेट्स होते हैं वहां पर बड़े पैसे बनने का मुझे कम से कम नजर नहीं आता कि आप बैंक्स लेके और ये लेके अपने एफएमसीजी लीवर लेके आपको 25% 20% कंपाउंडिंग कर सकते हो, वो दिन मुझे नजर नहीं आता था। तो अब करना क्या है सर, अब रणनीति क्या है, अब क्या अब और इंतजार करें? रणनीति बहुत सिंपल है सर। हमने अपने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश रख लिया था और और भी कई थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी की तब्दीलियां की थी, जिसके चलते कम से कम पैसे लगे तो कम लगे। इस तरह के मार्केट में तो यही होता है सर, जो सबसे कम खोएगा उसकी जीत उसकी होगी। बिकॉज छोटा बहुत बड़ा खोना तो है ही, वो तो कोई डाउट नहीं। जिस तरह तेजी में सभी लोग कमाते हैं, कोई ज्यादा कोई कम, मंदी में मोटा मोटी बारिंग ट्रेडर जो बड़े डेरिवेटिव्स खेल सकते हैं, जो कि आम आदमी वो नहीं कर सकता। तो अगर आप इस तरह देखें तो नुकसान तो सबको ही होना है मंदी में, लेकिन जो कम नुकसान से निकल जाए जीत उसकी होगी। तो तेजी आती है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो आएगी, लेकिन उस तक का इंतजार बड़ा पेनफुल होता है। उस जर्नी को आज से वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि लॉस कम से कम हो। तो हमारी सारी रणनीति, हमारे फंड मैनेजमेंट, हमारी थिंकिंग कि लॉस अगर होना ही है तो सबसे कम होगा। ये बांध कर चलते कि मार्केट है, नफा नुकसान दोनों होता है, लेकिन नुकसान कम से कम हो। तो इसमें तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है। आप अपने ऐसे नहीं कि कुछ बैंक्स में ही अपने 100% डाल दिया, 50% डाल दिया, कई फंड्स डालते हैं। इस तरह की चीज को अवॉइड करें। मेरे हिसाब से अगर मार्केट मान लीजिए 10% घटेगा तो आपकी पोर्टफोलियो को 5% की क्षति पहुंचनी चाहिए, विच इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 5% 7% से क्या डरना था। अच्छा सर, एक चीज पूछूं आपसे, आपका तजुर्बा क्या कहता है, इस बार के मूव में सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था, या फिर जब वो नीचे मिलेगा सरप्राइज आपको एक बार फिर से आप उसको रीएक्यूमुलेट करना चाहेंगे? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है? इस बार आईटी का ये जो पिछले 2 महीने का मूव था बहुत बहुत सरप्राइजिंग था, फार्मा का मूव मोर देन सरप्राइजिंग था। इन दोनों स्पेस पे आपकी राय क्या है सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा यही कहता है कि इस मार्केट में रिस्क एरियाज प्राइमरीली बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा क्षति पहुंचने की आशंका है मुझे। और सेकंड हो गया एफएमसीजी, ये जो आपके कंज्यूमर कंपनियां हैं। मतलब परसेंटेज फॉल उतना नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर दिया पिछले 5 महीने में कि ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं। तो लीवर नहीं चला था नीचे, आप देखिए तो अप्रैल से हार्डली कोई रिटर्न्स बने हैं मार्केट से, मेरे ख्याल हाफ रिटर्न्स बने होंगे, उससे भी शायद कम बना होगा। एशियन पेंट्स उस तरह से ही है, और कई स्टॉक नेस्ले और पेज इंडस्ट्रीज ये वो काफी वीक रहे हैं, पूरी रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया और कम से कम ज्यादा नहीं किया पार्टिसिपेट। तो वहां पर क्षति पहुंचेगी, बैंक्स फाइनेंशियल में पहुंचेगी। तो वो उस तरह के अगर स्टॉक्स में आप कम रखें या ना रखें तो मेरे ख्याल ज्यादा सेफ्टी रहेगा। जहां तक रही बात फार्मास्यूटिकल्स की, आईटी की, तो हमारे यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा। फंड्स में नियरली आई थिंक 10-15% आईटी में हमने 4 महीने पहले ही डाल के रखा था, बहुत बहुत बड़े पैसे बने हैं उसमें। और फार्मा में नियरली 27-28% फार्मा में रखा था, राइट फ्रॉम मार्च 23-25 के बाद से।
उसमें अच्छे पैसे बने मेरे हिसाब से। मोटा मोटा वो सेक्टर ठीक है, बहुत चल गया है तो अगेन मैं ये नहीं कहता हूँ कि कभी भाव घट ही नहीं सकते, मैं उस कैंप को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, बहुत साल किया सब। मालूम है कि अगर 100 की चीज 300 जाएगी तो बिल्कुल चांस है कि वो 200 पे भी मिलेगा, एक बार 220 पे मिलेगा, 250 पे मिलेगा, इवन दो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई तब्दीलियां नहीं होंगी। लेकिन प्राइस एक अलग चीज होता है, उसको हर दिन कोई फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट नहीं चलता। तो मैं ये मान के चलता हूँ कई शेयरों में बहुत अच्छे पैसे बने हमारे, लेकिन उन शेयरों में थोड़े बहुत पैसे जाएंगे भी, और जा भी रहे हैं आज की डेट में। आज जैसे बात कर रहा हूँ तो जा रहे हैं थोड़े बहुत पैसे, लेकिन बने बहुत है तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। हमने कोई ऊपर के भाव में खरीदारी बहुत ज्यादा की नहीं है, सो जनरली इट इज ओके। अब कोई लेवल देना चाहेंगे शंकर सर, कहां तक ये गिरावट आके थमेगी? क्योंकि कई सारे लोग 200 डीएमए की बात कर रहे हैं, 10-800 के आसपास। ये आपको लगता है क्या उसके नीचे भी जा सकता है कोई स्तर जो आपके ध्यान में हो साइकोलॉजिकली, निफ्टी में नहीं तो सेंसेक्स में? नहीं सर, ये निफ्टी सेंसेक्स किया सर अपने को बेसिकली, ये तो मैंने सेट कि मैंने सीएनबीसी को भी कहा था कि क्लासिक स्पेक्यूलेशन का एक माहौल बन गया था इंडिया में भी, ग्लोबली भी, कि मतलब लोग को लग रहा था बड़ा आसान है मार्केट। नौसिखिए पहुंच गए थे, डीमैट अकाउंट्स के देख लो, सीडीएसएल का शेयर प्राइस देख लो, ये सारी चीजें कहती है साहब कि मतलब अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आईपीओ का होड़ लगी हुई है कि फटाफट उठा लो, स्मॉल कैप्स में गजब की तेजी हो गई। तो ये सारी चीजें, सारे बॉक्सेस टिक हो गए थे। अगर सारे बॉक्सेस टिक हो गए तो थोड़ा सा आप सावधान होकर चलिए, बिकॉज ये जब अनवाइंड होते हैं तो बड़ा फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है, टाइम भी नहीं मिलता है। तो थोड़ा आपको पहले ही ये अपनी रणनीति को डिफेंसिव करना पड़ेगा। होने के बाद करना, बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता। मार्केट जाता है तो बड़ा ऊपर बड़े धीरे धीरे जाता है, नीचे बड़ा फास्ट जाता है, बिकॉज वो फिर ग्रेविटी के फोर्स से वो नीचे जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल। तो मेरे हिसाब से लेवल देने का मतलब नहीं है, जस्ट बी डिफेंसिव एंड ट्राई टू लूज लेस देन द मार्केट। लूज तो होगा ही होगा पैसा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर मार्केट 10% नीचे, मान लीजिए 35,000 पे जाए, तो आप इक्विवेलेंटली अगर आप 36-37 पे अगर आपकी पोर्टफोलियो रुक गई तो वो ठीक है, देन यू हैव एटलीस्ट डन मच बेटर। दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। बहुत बढ़िया लगा सर, एक बार फिर से शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। शंकर शर्मा साहब कहते हुए थोड़ा डिफेंसिव रहिए, और गिरावट तो होगी, नुकसान तो होगा, लेकिन यही सत्य है। धन्यवाद सर। तो शंकर शर्मा, फर्स्ट ग्लोबल के जॉइंट एमडी एंड वाइस चेयरमैन, आज इस खास शो में बात उन्होंने करी। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर